नमस्ते साथियों, आपके अपने इस चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत। इस बार आपके चैनल पर वीडियो अपलोड करने में मुझे देरी हुई। दरअसल गोपाष्टमी महोत्सव के कार्यक्रमों में व्यस्तता के कारण मैं समय पर वीडियो अपलोड नहीं कर पाया और आज गोपाष्टमी महोत्सव का कार्यक्रम श्री मदनेश गौशाला मदनगंज किशनगढ़ में संपन्न हुआ। वहाँ मेरी अपनी कुछ जवाबदारियाँ थी और उन्हीं के कारण मैं वीडियो आपके सामने अपलोड नहीं कर पाया है। चलिए, एक कहावत है, देर आयत दुरुस्त आयत। तो आज मैं फिर आपके लिए वीडियो लेकर आ रहा हूँ। एक समय की बात है कि स्वामी विवेकानंद जी विदेश भ्रमण पर थे और वहाँ लोगों ने उनसे पूछा कि आपके यहाँ कौन से जानवर का दूध सर्वश्रेष्ठ है। विवेकानंद जी तो बहुत ही कुशाग्र बुद्धि और चतुर विद्वान, उन्होंने फौरन से जवाब दिया, हमारे यहाँ भैंस का दूध सर्वश्रेष्ठ है। तो पूछने वालों ने पूछा कि आपके यहाँ आप बतला रहे हैं कि भैंस का दूध सर्वश्रेष्ठ है, जबकि हमने ये सुना है कि भारत में गाय का दूध सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो विवेकानंद जी ने कहा कि आपने मुझे प्रश्न क्या पूछा? आपने पूछा कि भारत में कौन से जानवर का दूध सर्वश्रेष्ठ है और गाय जानवर की श्रेणी में नहीं आती। वहां बड़ी उत्सुकता हुई, गाय यदि जानवर की श्रेणी में नहीं है तो फिर किस श्रेणी में आती है? तो विवेकानंद जी ने जवाब दिया, गाय हमारी माता है, जानवर नहीं है। तो उनसे पूछा गया कि गाय आपकी माता कैसे हुई? आप इंसान हैं, वो जानवर है, तो वो आपकी माता कैसे हुई? विवेकानंद जी ने बात को स्पष्ट करते हुए बताया कि जिस तरह जननी अपने बच्चे का लालन पालन करती है, उसी तरह गौ माता भी हमारा लालन पालन करती है। विवेकानंद जी ने बताया कि गाय एक ऐसा जीव है जो ऑक्सीजन ही देता है, ऑक्सीजन ही लेता है। यानी गाय जब सांस लेती है तो हवा से हम सभी ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, मगर हम जब छोड़ते हैं तो क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। मगर जब गौ माता सांस को वापस छोड़ती है तो ऑक्सीजन ही छोड़ती है। और विश्व में केवल गाय ही एक ऐसा प्राणी है जो इस तरह का कार्य करती है। वृक्षों में विवेकानंद जी ने बताया कि पीपल का वृक्ष, जिसमें हिंदू संस्कृति में ये विश्वास किया जाता है कि वहाँ देवी देवता निवास करते हैं, वो वृक्ष भी 24 घंटे जब सांस लेता है तो ऑक्सीजन लेता है और जब छोड़ता है तो ऑक्सीजन छोड़ता है। इसीलिए हम पीपल के वृक्ष की भी पूजा करते हैं। विवेकानंद जी ने आगे बताया कि भारत प्रकृति प्रेमी देश है और वहाँ कई तरह के पेड़ पौधों की पूजा की जाती है, जैसे तुलसी की पूजा की जाती है, पीपल की पूजा की जाती है, शमी के वृक्ष की पूजा की जाती है। इन सबसे हमारे को औषधियाँ प्राप्त होती है, इसलिए उनकी पूजा की जाती है। ठीक उसी तरह गाय हमें दूध देती है, दूध का दही बनता है, छाछ बनती है, मक्खन प्राप्त होता है, घी प्राप्त होता है। तो एक सज्जन ने विवेकानंद जी से कहा, ये सब तो गाय के साथ साथ भैंस भी देती है, भैंस के दूध से भी आप दही निकाल सकते हैं, दही बना सकते हैं, मक्खन निकाल सकते हैं, छाछ बना सकते हैं। तो विवेकानंद जी ने कहा कि केवल गाय एक ऐसा प्राणी है, यदि दवा लेनी हो तो आपका वैद्य आपको हरदम यही कहेगा कि गोघृत के साथ इस दवा का सेवन करें। विवेकानंद जी ने आगे बढ़ाते हुए कहा, और हमारी संस्कृति में इस बात का विश्वास भी किया जाता है कि यदि किसी बच्चे को माँ का दूध सूट नहीं कर रहा है तो डॉक्टर हरदम एक ही बात कहता है कि बच्चे को गाय का दूध पिलाओ, ये सुपाच्य है। तो आखिर मतलब माँ जिन्होंने जन्म दिया उनसे भी बेहतर दूध गाय का हुआ। एक कहावत भी है, जननी जनकर दूध पिलाती, जननी जनकर दूध पिलाती, केवल साल छमाही भर, गो माता पै सुधा पिलाकर रक्षा करती जीवन भर। साथियों, गाय की महिमा का जितना वर्णन किया जाए कम है।
जिस तरह कथा के आयोजन होते हैं, भागवत कथा होती है, रामायण कथा होती है, सप्तद्विएशी होती है, 9 दिवसीय होती है, मगर यदि गाय पे कथा करने बैठा जाए ना तो पूरी जिंदगी कम पड़ जाएगी। गाय के इतने गुण हैं। गाय ही विश्व में केवल एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसका मूत्र, जिसे हम गोमूत्र कहते हैं, वो सेवन किया जा सकता है। गंगा जल से भी अधिक पवित्र गोमूत्र को बताया गया है। गाय के गोबर में लक्ष्मी का निवास माना गया है। संपूर्ण गाय के शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का निवास बताया गया है। यहाँ 33 कोटि का मतलब 33 प्रकार के, और कई विद्वान कहते हैं 33 करोड़। हम इस विवेचना में नहीं पढ़ते हैं, मगर यह निर्विवाद है कि गाय के अंदर देवता निवास करते हैं। गाय की रोम रोम में देवता निवास करते हैं। और मैंने जब गौशाला में मैं था तो मुझे यह बताया गया, एक व्यक्ति वहाँ आया था, उसने कहा मैं बीपी और शुगर का मरीज हूँ, इसलिए गौशाला आता हूँ। मैंने कहा यार बीपी और शुगर का गौशाला से क्या संबंध? कि मैं गाय के शरीर पे जब हाथ फेरता हूँ, गाय को जब सहलाता हूँ तो मेरा बीपी कंट्रोल हो जाता है। ये नई बात मैंने वहाँ जानी उसी की। गाय जहाँ निवास करती है, जैसे गौशाला में बहुत अधिक गायें होती है, तो यदि कोई टीबी का मरीज हो और वो गौशाला में निवास करे तो टीबी का रोग उसका ठीक हो जाता है। एक विद्वान का यहाँ तक कहना है कि गाय के संपर्क में रहने से 84 तरह के रोग दूर हो जाते हैं। तो ये है गाय। एक बात और बताई गई कि जहाँ बहुत अधिक बर्फ गिरती है जम्मू कश्मीर से आगे, वहाँ केवल गाय है जो जिंदा रहती है। यदि भैंस को वहाँ भेजा जाए, बकरी को वहाँ भेजा जाए तो वो मर जाती है, क्योंकि उस तापमान के अनुकूल वो अपने आप को ढाल नहीं पाती है। मगर गाय, हमारी माता जी से हम कहते हैं, केवल वो एक ऐसा जीव है जो अपने वहाँ के वातावरण के अनुसार अपने शरीर को ढाल लेता है। चलिए बर्फीले क्षेत्र की बात छोड़िए, साउथ इंडिया में जहाँ बहुत अधिक गर्मी पड़ती है, वहाँ कोई भी दूसरा प्राणी, चाहे भैंस हो, बकरी हो, वो सर्वाइव नहीं कर पाती है। मगर गाय उस गर्मी में भी अपने शरीर को वहाँ के वातावरण के अनुकूल बना लेती है। कहने का लब्बे लबाब मतलब ये है कि जिस तरह माँ अपने बच्चे के लिए हर तरह से समर्पण करने को तैयार रहती है, खुद गीले में सोती है, बच्चे को सूखे में सुलाती है, ठीक उसी तरह गाय हमारे लिए न जाने कितने कितने हमें जो है एहसानों से हम दबे हुए हैं गाय के, कि किस तरह गाय हमारा लालन पालन करती है। और आने वाले समय में जहाँ गाय का महत्व जो गृह पालन के हिसाब से कम होता जा रहा है, गौशाला ही एक ऐसा स्थान है जहाँ गायों का लालन पालन हो रहा है और गायें बहुत अधिक मात्रा में वहाँ है और उनकी सेवा की जा रही है। गौशाला में जब हम जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ कई तरह की अपंग, लूली, लंगड़ी, अंधी, बहरी गायें भी होती है और गौशालाओं में उनका पालन होता है। क्यों? क्योंकि गाय को हमने माता का दर्जा दिया है और उसकी सेवा उसके अंतिम सांस तक की जाती है। तो जैसा कि मैंने कहा, गाय पर यदि हम बोलने लगेंगे तो समय कम पड़ जाएगा, हमारी उम्र कम पड़ जाएगी और गाय की विवेचना हम समाप्त नहीं कर पाएंगे। गाय पे इतनी कथाएं हैं कि हर एपिसोड में यदि केवल मैं गाय पे ही वर्णन करूं तो मैं मेरी ज़िंदगी निकाल दूं, मगर गाय की पूरी बात कह नहीं पाऊंगा। आज की इस वीडियो में समय लंबा हो रहा है, वीडियो बड़ा हो रहा है। धन्यवाद, आपने इसे ध्यान से देखा। भविष्य में भी आप अपने इस चैनल को इसी तरह अपना स्नेह दें और प्यार लुटाते रहें। शीघ्र ही हम कुछ और भी वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।